हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू मौसम का नज़ला और ज़ुकाम है। जैसे ही सर्दी आती है तो हम उसका इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ये जो मौसम जो अब बाहर की तरफ जाता है और मौसम बहार करीब आ रहा है और कई जगहों पर तो अभी सर्दी थमी भी नहीं है। बर्फ़ आज भी जो है वो बलाई इलाक़ों में पड़ी और इसी तरीके से अब कराची और सिंध का मौसम में दिन के अंदर किसी हद तक धूप की तेज़ी आई, लेकिन सुबह और शाम वही सर्दी रहती है। बुनियादी तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हमारे अंदर जब होती है, जब रेजिस्टेंस कम हमारे अंदर जिस्म में होती है और इस मौसम की सख्ती जब होती है या फिर मौसम के अंदर तब्दीली आना शुरू होती है तो नज़ला ज़ुकाम भी होता है और इसमें बुखार भी आ जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो असल बात है कि जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी तो आप हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे आप 80 साल के हों, चाहे आप 10 साल के हों। लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ होती है विटामिन ए और दूसरी चीज़ होती है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ द सीमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि विटामिन सी हमारे बॉडी की एक सीमेंट है और अगर ये जिस्म के अंदर वाफर मकदार में हो तो उस तमाम चीज़ों का हम मुकाबला कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि कुदरती तौर पे हमारे पास विटामिन सी के कितने फ्रूट्स आए हुए हैं, जिसमें माल्टा भी है, कीनू भी है और आप नज़र दौड़ाइए तो कितनी चीज़ें हैं। अमरूद को अगर आप लेते हैं तो अमरूद के अंदर विटामिन ए भी है। अमरूद बहुत उम्दा चीज़ है, इस मौसम में खाना चाहिए। काली मिर्च और नमक डाल के उसको अगर आप खाएं तो इसके अगर मैं फ़वाइद अगले हफ़्ते इंशाल्लाह इस पर अमरूद पर प्रोग्राम रखूँगा। बहुत अच्छी फ़सल आई हुई है। तो हमारा असल जो मौजू है कि इस मौसम में हम नज़ला ज़ुकाम से विटामिन सी की इंटेक की वजह से भी बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये कि हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए सबसे अहम चीज़ खजूर है कि खजूर का शेक बच्चों को भी पिलाया जाए और ख़ुद भी पिया जाए। कीनू का, मौसम्बी का जूसेस जो है इसका इस्तेमाल इस मौसम में इस तरीके से किया जाए कि इसमें आप काली मिर्च थोड़ी सी ले लीजिए, यानी कि 1 टीस्पून काली मिर्च ले लीजिए और इसी तरीके से 1 टीस्पून काला नमक ले लीजिए और सूखी हुई अदरक जिसे हम सौंठ कहते हैं, वो पाउडर बाज़ार में मिल जाता है, सौंठ 1 चमचा, यानी कि सब चीज़ें 5-5 ग्राम लेके आप इसे एक चाट मसाला टाइप बन जाएगा। इसे आप जो जूस आपने है उसके अंदर आप कम से कम 4 से 6 पिंच यानी कि 4 से 6 चुटकी डाल के पिएंगे तो इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी और आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी से महफूज रहने से की मदद मिलेगी। अगर आपको खांसी हो गई है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो बही है कि बही दाना ले लिया जाए और बही दाना का लुआब जो है पीने से खांसी थम जाती है। इसी तरीके से अदरक इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाती है कि अदरक का जूस ले और उसको शहद में मिला के लेने से काफ़ी बेहतरी आती है। मुनक्का इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है क़ुव्वत मुदाफ़ियत नज़ला खांसी वगैरह के लिए। वो ये कि मुनक्का ले लें, मुनक्का के अंदर के बीज हटा के उसमें दक्कनी मिर्च 3-3 डाल दें। एक मुनक्के में अगर जगह है तो 2 करें, 3 करें, लेकिन आपको 3 अगर लेते हैं तो 9 दक्कनी मिर्च और तकरीबन 3 से 4 जो है मुनक्का आप इसको चबालिए कीजिए। आपकी हर किस्म की खांसी का बेहतरीन इलाज है कि दक्कनी मिर्च और मुनक्के का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से आपने देखा कि बुखार हो जाता है, बुखार के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ग्लू है। ग्लू का पाउडर सते ग्लू कहलाता है, वो बाज़ार से लाके अगर आप सिर्फ उसको 2 चुटकी पानी में हल करके देते हैं बच्चों को 12 साल के, 2 चुटकी तो आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं दवाओं की, सते ग्लू के नाम से बाज़ार में मिल जाता है। और बड़े मज़े की बात बताऊं कि पीपल का जो दरख्त होता है जिसे हम बरगद भी कहते हैं, पीपल भी कहते हैं, अगर आपके घर के करीब या बाहर कहीं पर है तो इसके पत्ते ले आइए। जैसा भी बुखार हो आप वो पत्ते को कहीं इसी तरीके से पान का जैसे पत्ता होता है ऐसा पत्ता होता है, उसे थोड़ा सा मत्तिए और यानी कि थोड़ा सा उसको तोड़ के उसको ज़बान पर मलें
तो ज़बान पे जब आप मलेंगे उसको थूकते रहिए, फिर दूसरा पत्ता, 3 पत्ते आप इस तरीके से चाटेंगे या उसको तोड़ के, और ज़बान पे आपका बुखार, टेम्परेचर कम हो जाता है। बिल्कुल आजमाई हुई बात है। पीपल के दरख्त का पत्ता अगर कौड़ा हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना पत्ता ना हो वो लीजिए, उससे बुखार ख़त्म भी हो जाता है, टेम्परेचर फौरी तौर पे नीचे भी आ जाता है और बुखार रोकने के लिए वो बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से हमने देखा कि खाकसीर जिसे हम कहते हैं, खूब कलां जिसे कहते हैं, वो आपको आधा चमचा लेना हैगा। उन्नाब के 60 दाने लेने और मुनक्का के 7 दाने। जिन लोगों को बुखार हो जाता है, ये इसका जोशांदा बना के अमूमन आपने देखा खसरा वगैरह में ये दिया जाता है, तो ये पूरी मुकम्मल ग़िज़ा होती है। इसे आप दीजिए, इससे नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है और बुखार इससे काफ़ी बेहतर होता है। बरगे बनफ़शा और गुल बनफ़शा के मुतालिक मैं बताता हूँ कि ये खांसी की तीर बहदफ दवा है कि आप गुल बनफ़शा 2 ग्राम और बरगे बनफ़शा 2 ग्राम का जोशांदा पीजिए। इससे आपकी हर किस्म की खांसी जो है वो बेहतर तौर पे हल हो जाता है मसला। और इसी तरीके से आपने देखा कि जब हम इस मौसम के अंदर, आप इन्फ्लुएंज़ा कह लें, ज़ुकाम कह लें, नज़ला कह लें, ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें दर्द होता है। सबसे पहले सर में दर्द होगा, गला जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा, आवाज़ जो है वो बैठ जाएगी, और इसी तरीके से आपने देखा कि साउंड बॉक्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। गले का दर्द जिसे हम कहते हैं, खुश्क खांसी या तर खांसी आपको ज़्यादा होगी, जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा आपको होगा। और इसी तरीके से आपने देखा कि इसमें बुखार 102 103 के करीब हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे मैंने चीज़ें बताई, इसको आप लीजिए और घर के अंदर जिस तरीके से चीज़ें मौजूद होती हैं। हाँ, ये है कि बुखार में और बहुत ज़्यादा नज़ला हो तो उसके अंदर ठंडी चीज़ें आपको बंद करनी है। कीनू भी अगर आप लेते हैं तो उसको किसी बोतल में डाल दीजिए और बोतल में डालने के बाद उसे गर्म पानी के अंदर रखिए, उसे गर्म नहीं कीजिए आग में, बोतल के अंदर शीशे की डाल के गर्म पानी में बोतल रखिए। और वो अगर शरबत आप कीनू का जूस अगर देते हैं नज़ले वाले को तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, वो गर्म हो जाता है। वो बहुत उम्दा चीज़। इसमें यह होता है कि बाद दफ़ा नब्ज़ जो है बहुत तेज़ लगने लगती है, यानी कि बुखार जब होता है, फ्लू होता है, इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है, तो इसमें जो सबसे अहम बात ये होती है कि सबसे पहले आप टेम्परेचर को नीचे लाएं और नब्ज़ को तवातुर से रखने के लिए बड़ी इलायची के दाने बहुत उम्दा होते हैं। कि बड़ी इलायची ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है कि आप कम से कम 6 से 7 दाने पीस के उसको चीनी या मिश्री में मिला के अगर आप देंगे तो उससे काफ़ी बेहतर आ जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम किस तरीके से विटामिन ए हासिल करें, इस सिलसिले में 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। मुलट्ठी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि मुलट्ठी 5 ग्राम ले ली जाए और गोंद कतीरा 5 ग्राम ले ली जाए और इनको यकजान करके एक पाउडर बना लीजिए। ये घर पे रखिए। ये आपकी खांसी के लिए, नज़ले के लिए और जो मौसम का बुखार होता है उसकी। इसी तरीके से मैंने कई प्रोग्रामात में यखनी के बारे में बताया कि यखनी बहुत उम्दा चीज़ है, चाहे वो बकरे की हड्डी की यखनी हो, चाहे वो मुर्गी की, देसी मुर्गी की यखनी हो। ये अगर इस मौसम, दूसरी चीज़ मैंने बड़ी अहम, क्योंकि आज का प्रोग्राम एक तरीके से हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि ये मौसम अब ख़त्म हो जाएगा ठंडक का। इसमें सूजी का हलवा बड़ी उम्दा चीज़ है। सूजी का काढ़ा एक अलग चीज़ है कि जिसे लौंग का भगार देके, और हलवा जो है अलग चीज़ है। इसका इस्तेमाल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। और इसी तरीके से अगर बुखार नहीं उतर रहा है या नज़ला खांसी नहीं उतर रही है तो फिटकरी बड़ी उम्दा चीज़ है कि फिटकरी आपको लेनी है, तकरीबन 10 ग्राम के करीब तवे में डाल दीजिए। वो खील हो जाएगी और यानी कि पानी बन जाएगी। जब वो पानी बने तो उसमें तकरीबन 10 ग्राम के अंदर आधा चमचा काली मिर्च पिसी हुई डाल दीजिए और उसके बाद उसको हिला दें तो वो थोड़ी देर में सूख जाएगी। अब ये सफ़ेद पाउडर नहीं होगा बल्कि काली मिर्च के साथ ये पाउडर आपको उसको महफूज रखिए। और जैसा भी बुखार हो, जैसे भी बच्चा हो, बड़ा हो, तो 1 चुटकी बच्चे को दीजिए, 4 चुटकी तक के वो बड़ों को दे सकते हैं। फिटकरी और काली मिर्च खील की हुई, जिसे हम बिरियाँ करना कहते हैं, वो करके आप फिटकरी रखिए। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़त भी आपकी बढ़ेगी, आपकी खांसी, आपकी नज़ले के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। इसमें कई चीज़ें मैंने लिखी और आपको बताए भी, लेकिन ये मौसम के फल है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़िए कि जो मौसम का फल अल्लाह पाक ने हमें दिया उसका इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए और ताकि हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े। बादाम भी इस सिलसिले में बड़ी अच्छी चीज़ है। जिन लोगों को खांसी नहीं रुकती वो बादाम
जो शेल वाले बादाम होते हैं छिलके वाले, वो उसको लेके तोड़ के और कम से कम 7 दाने रात पानी में भिगा दीजिए और सुबह जिस तरीके से हम लहू के बादाम देते हैं उसी तरीके से आपने बादाम को बारीक पीसना है और इसके अंदर मिश्री मिला के, या अगर मिश्री नहीं है तो शहद मिला के बारीक करके इसको एक माजून सा बन जाएगा। ये बच्चों को और बड़ों को जो है वो आप खिला सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप किया कीजिए, इससे क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ती है, दिमाग की मजबूती भी होती है और अमूमन जो सर के अंदर भारीपन हो जाता है उसके लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए और नज़ला और ज़ुकाम से बचने के लिए तीर बा हदफ साबित होती है।